नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम कला का अर्थ और कला की उत्पत्ति के विषय में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कला का अर्थ। कला का अर्थ साधारण भाषा में कहें तो मानव जीवन को आनंद प्रदान करने वाली वस्तु अथवा सुख प्रदान करने वाली ही वस्तु ही कला कहलाती है। याद रखिए, आनंद प्रदान करना अथवा सुख प्रदान करना, ऐसा कोई कार्य जिससे व्यक्ति को सुख प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होता है, ऐसे सभी कार्य कला कहलाते हैं। आगे लिखा है, कोई भी कौशलपूर्ण कार्य, ऐसा कार्य जिसमें कुशलता हो, एक अच्छे ढंग से, एक निपुणता पूर्वक कोई कार्य किया जाए तो वो कार्य भी कला कहलाता है। सुंदर, कोमल, मधुर और सुख प्रदान करने वाली शिल्प या हुनर या कौशल, ये सब भी कला कहलाता है। कला की उत्पत्ति। तो कला की उत्पत्ति के विषय में दो दृष्टिकोण देखे जा सकते हैं। पहला दृष्टिकोण है भारतीय दृष्टिकोण और दूसरा दृष्टिकोण है पाश्चात्य दृष्टिकोण। पहला भारतीय दृष्टिकोण और दूसरा पाश्चात्य दृष्टिकोण। दो दृष्टिकोण के हिसाब से कला की उत्पत्ति की बात की जाती है। तो सबसे पहले बात करेंगे भारतीय दृष्टिकोण की। तो भारतीय दृष्टिकोण के हिसाब से कला क्या है? कला संस्कृत भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? तो कला संस्कृत भाषा का शब्द है और इसकी उत्पत्ति कल धातु से हुई है। याद रखिएगा, संस्कृत भाषा का शब्द और कल धातु से उत्पत्ति हुई है। और इस कल धातु का अर्थ क्या है? तो इस कल धातु का अर्थ है प्रेरित करना। कल धातु का अर्थ है प्रेरित करना। कुछ विद्वान कला की उत्पत्ति कड़ धातु से भी मानते हैं। ये भी संस्कृत भाषा का शब्द है। कड़ धातु का मतलब क्या है? तो कल धातु का अर्थ है प्रसन्न करना। कड़ धातु का अर्थ है प्रसन्न करना। और कुछ विद्वान कला को क धातु से भी मानते हैं कि क धातु से कला की उत्पत्ति हुई है और कला की उत्पत्ति जो क धातु से हुई है और इस क धातु का जो अर्थ है, इसका अर्थ है सुख प्रदान करना। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि प्रेरित करना, प्रसन्न करना, सुख प्रदान करना, आनंद देना, ये कला शब्द के ही पर्यायवाची शब्द हैं। आगे समझिए। प्राचीन काल में कला को शिल्प कहा जाता था। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि प्राचीन काल में कला को क्या कहा जाता था? तो प्राचीन काल में कला को शिल्प कहा जाता था और कलाकार को कहते थे शिल्पी। कला को शिल्प कहते थे तो कलाकार को शिल्पी कहते थे। और एक बात इसमें ध्यान देने की है कि प्राचीन काल में कला में कई चीज़ें आती थीं, लेकिन काव्य को कला में शामिल नहीं किया जाता था। मतलब जो शिल्प है, शिल्प शब्द के लिए काव्य का प्रयोग नहीं किया जाता था। ये भी याद रखना है। आगे बात करते हैं। महर्षि पाणिनि ने अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी में कला के लिए चारु औरकारु दो शब्दों का प्रयोग किया था। महर्षि पाणिनि का एक ग्रंथ है अष्टाध्यायी, इसके बारे में आपने सुना होगा। इसमें उन्होंने कला के लिए दो शब्दों का प्रयोग किया, चारु और कारु। चारु शब्द का अर्थ ललित कला माना जाता है और कारु शब्द का अर्थ उपयोगी कला माना जाता है। तो ये पूछ लिया जाए
कि महर्षि पाणिनि के ग्रंथ अष्टाध्यायी में चारु शब्द का मतलब क्या है, तो यह है ललित कला, औरकारु शब्द का अर्थ क्या है, तो यह है उपयोगी कला। आचार्य क्षेमराज द्वारा रचित एक विशेष ग्रंथ शिव स्वरूप विमर्शनी, ग्रंथ का नाम याद रखिएगा, शिव स्वरूप विमर्शनी। किसने लिखा है, क्षेमराज ने लिखा है। इसमें पहली बार ललित शब्द का प्रयोग किया गया। ललित शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया गया, क्षेमराज के द्वारा लिखित ग्रंथ शिव स्वरूप विमर्शनी में। कला शब्द का, लेकिन कला शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो हुआ वो हुआ ऋग्वेद में। कला शब्द का सबसे पहले प्रयोग कहाँ पे दिखाई देता है, हमें ऋग्वेद में दिखाई देता है। लेकिन कला शब्द का सर्वप्रथम यथार्थवादी प्रयोग कहाँ हुआ, तो यथार्थवादी प्रयोग कला शब्द का जो हुआ है वो हुआ है भरत मुनि के द्वारा लिखे गए नाट्य शास्त्र ग्रंथ में। तो नाट्य शास्त्र में सबसे पहले कला शब्द का प्रयोग किया है यथार्थवादी रूप में। इस ग्रंथ की रचना ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में मानी जाती है। नाट्य शास्त्र में जो लिखा है, न तजि ज्ञान न तच्चालपि न स विद्या न स कला, अर्थात ऐसा कोई ज्ञान नहीं, ऐसी कोई शिल्प नहीं, ऐसी कोई विद्या नहीं जो कला न हो। ये जो श्लोक में मिलता है, ये मिलता है कहाँ पर, भरत मुनि द्वारा लिखित ग्रंथ नाट्य शास्त्र में मिलता है। इसके बाद बात करेंगे यूरोपीय दृष्टिकोण की। तो यूरोपीय दृष्टिकोण के हिसाब से कला जो है उसे अंग्रेजी में कहते हैं आर्ट। तो यूरोप में कला को क्या कहा जाता है, आर्ट कहा जाता है। आर्ट शब्द का प्रयोग 13वीं शताब्दी के प्रथम दशक में किया गया था। आर्ट शब्द का प्रयोग 13वीं शताब्दी में किया गया या 13वीं शताब्दी के प्रथम दशक में किया गया। लेकिन 18वीं शताब्दी में कला का विभाजन दो भागों में हो गया। कला शब्द का या आर्ट शब्द का प्रयोग तो हुआ 13वीं शताब्दी में, लेकिन 18वीं शताब्दी में क्या हो गया, दो भागों में विभाजन हो गया। पहला फाइन आर्ट और दूसरा लिबरल आर्ट। पहला फाइन आर्ट और लिबरल आर्ट। फाइन आर्ट को हम ललित कला कहते हैं और लिबरल आर्ट को उपयोगी कला कहते हैं। आगे समझिए। आर्ट शब्द की उत्पत्ति अर धातु से मानी जाती है। आर्ट शब्द की उत्पत्ति किससे मानी जाती है, अर धातु से। और ये अर धातु जो है इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है पैदा करना, निर्माण करना अथवा बनाना। एक ही बात है, पैदा करना, निर्माण करना अथवा बनाना, ये अर धातु का अर्थ है। अच्छा, आर्ट शब्द को लैटिन भाषा में आर्टम या आर्स भी कहते हैं। आर्ट शब्द को लैटिन भाषा में आर्टम कहते हैं अथवा आर्स कहते हैं। इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है पैदा करना या निर्माण करना अथवा बनाना। एक ही बात है, सबका मतलब एक ही है। यूनानी अथवा ग्रीक भाषा में आर्ट को क्या कहते हैं, तो यूनानी या ग्रीक भाषा में आर्ट को कहा जाता है टेक्नो। क्या कहा जाता है, टेक्निक कहा जाए। टेक्ने से ही बना है टेक्निक, ठीक। तो टेक्निक का मतलब वही आर्ट होता है और इसका अर्थ कुशलता या निपुणता। कहते हैं ना कि फलाना व्यक्ति इस कार्य में बड़ी टेक्निक है, उसके पास अच्छी टेक्निक है, तो इसका मतलब कुशल है वो व्यक्ति उस कार्य करने में। तो ग्रीक या यूनानी भाषा में कला को टेक्निक कहा जाता है और इसका अर्थ होता है कुशलता या निपुणता। तो ये कला की उत्पत्ति से संबंधित कुछ मुख्य बातें थी
अगर कला की उत्पत्ति से संबंधित कोई भी प्रश्न आता है तो मेरे ख्याल से इससे बाहर कहीं नहीं जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते अगले वीडियो में। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आर्ट के पूरे कोर्स के नोट्स हम आपको उपलब्ध कराने वाले हैं और इसी तरह से आपका पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।